बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेलिंग हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए में 1394 नई नौकरियों का बाकायदा ऐलान हो चुका है। जी हाँ, जिन जॉब्स का आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, आज उनका ऐलान कर दिया गया है। और खुशखबरी ये है कि अगर आपने मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो आप पूरे पाकिस्तान से मर्दो ख़वातीन दोनों इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि पहले दिन से आपकी जो नौकरी होगी, वो सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी होगी, यानी परमानेंट जॉब होगी। आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं रखा जाएगा। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, कौन-कौन सी जॉब्स हैं जो अनाउंस हुई हैं, इनका सिलेबस क्या है, तैयारी किस तरह से करनी है, तमाम तर मालूमात आपको आज की इस वीडियो में दी जाएँगी। आपसे बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे भी लाज़मी तौर पर फॉलो कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप देखें टॉप पर मेंशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए। कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस हुई हैं, ये नीचे हम इंशाल्लाह ताला देखते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट की है, जिसका बेसिक स्केल हमारे पास है 15। टोटल 21 सीटें अनाउंस हुई हैं असिस्टेंट की। ठीक है, काफ़ी अच्छी सीटें हैं। कौन कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? मेरिट पर हैं 1 सीट, पंजाब की 9 सीटें हैं, सिंध रूरल की 2 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, केपीके की 2 हैं, बलूचिस्तान की 1 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 है। एज की बात करें, एज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आप मेंशन्ड है 18 से 28 साल के दरमियान। और नीचे अगर आप देखें कि 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन को भी आप ऐड करें, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 से 34 साल के दरमियान है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन को भी हमने ऐड करना ना 28 साल के अंदर। अगर आपकी उम्र 18 से 34 साल के दरमियान है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपको एजुकेशन कितनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन आपको चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी कि आप अगर आपके पास 14 साल तालीम है, आपने भले बीए किया है, बीएससी की है, जो भी वटेवर आपने किया है, लेकिन 14 साल आपके पास तालीम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये नीचे जो मेंशन है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास आईटी का डिप्लोमा, ये बात की बात है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो ये जो आईटी ट्रेनिंग का कोर्स है 6 हफ्तों का, ये हमने बाद में करना है सिलेक्शन के बाद में। तो ये आपके पास उसका भी 1 साल का टाइम होगा, तो वो हम बाद में कर लेंगे। पहले अभी बस ये देखें 14 साल तालीम है, उम्र 18 से 34 साल के दरमियान है, तो आप इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, तो नेक्स्ट पोस्ट है सब इंस्पेक्टर, जिसका बेसिक पे स्केल 14 है। टोटल 94 सीटें अनाउंस की गई हैं। मेरिट पर 7 हैं। पंजाब के लिए 40 हैं, सिंध रूरल के लिए 9, सिंध अर्बन 6, केपी के 9, बलूचिस्तान 4, एक्स फाटा 3, गिलगित बल्तिस्तान 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर 2। मेरिट पर आप देखें 7 सीटें हैं, यानी इसके लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। जिनका टॉप पर मेरिट होगा ना, यहाँ पर देखें पंजाब के लिए पंजाब वाले भी अप्लाई करें, सारे अप्लाई कर देंगे, आपने जस्ट अप्लाई कर देना है। तो इनमें से वो देखेंगे जो टॉप मेरिट पर होंगे ना, वो 7 बंदे अलग से ऊपर निकल आएंगे। इस तरह से होता है, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। एज लिमिट की बात करें, तो 18 से 25 साल यहाँ पर लिखी हुई है। नीचे आप जनरल एज रिलैक्सेशन को अगर ऐड करें, तो आपकी उम्र अगर 18 से 30 साल के दरमियान है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, यानी कि आपके पास 14 साल तालीम है, सेकंड क्लास के साथ, सेकंड डिवीजन के साथ 14 साल तालीम आपने कर रखी है, बीए, बीएससी या इसके इक्वलेंट वटेवर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट की बात करें, तो मेल्स के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच है। और चेस्ट की बात करें, तो 33 और 34 34.5 है। 33 और 34.5 यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे क्या मुराद है कि जब आप नॉर्मल खड़े होते हैं ना, मीन के आप नॉर्मल जब खड़े हैं, तो ये 33 होनी चाहिए चेस्ट। और जब आप सांस लेंगे, अंदर को सांस आप लेकर जाएंगे, अपनी छाती फुलाएंगे, तो ये यहाँ पर 34.5। और ये जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट ये मेल के लिए होती है, फीमेल के लिए नहीं होती। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर है स्टेनोटाइपिस्ट की, जिसका बेसिक पे स्केल 14 रखा गया है। और इसमें 47 सीटें अनाउंस की गई हैं। मेरिट पर आप देखें 3 है, पंजाब के लिए 20, सिंध रूरल 5, सिंध अर्बन 3, केपी के 5, बलूचिस्तान 3, एक्स फाटा 1, गिलगित बल्तिस्तान 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट यहाँ पर रखी गई है। एज लिमिट की बात करें, तो अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है, यहाँ पर 18 से 25 लिखा है, और यहाँ पर नीचे 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन को आप ऐड करें, तो ये 18 से 30 साल के दरमियान अगर आपकी एज है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए? अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है, तो इंटरमीडिएट मीन कि अगर आपने एफए, एफएससी जो भी या कोई भी डिप्लोमा कर रखा है जो इंटरमीडिएट के इक्वल है, तो आप इसके लिए अप्लाई
कर सकते हैं। मिनिमम स्पीड आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड में और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए और मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो आप इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट अपर डिवीजन क्लर्क की है जिसका बेसिक पे स्केल 13 है। टोटल 29 सीटें अनाउंस की गई हैं। मेरिट पर यहाँ पर 3 हैं। पंजाब के लिए 12, सिंध रूरल 2, सिंध अर्बन 2, केपीके 2, बलोचिस्तान में 1 है, गिलगित बल्तिस्तान 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1 सीट अनाउंस की गई है। एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है, ये नीचे ये एज रिलैक्सेशन जनरल इसे भी ऐड करें, 18 से 30 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है यानी एफए, एफएससी या कोई डिप्लोमा कर रखा है जो इक्विवेलेंट है इंटरमीडिएट के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे आपने देखेंगे नीचे मेंशन है कि 3 हफ्तों का आईटी ट्रेनिंग का आपके पास कोर्स होना चाहिए। ये बात की बात है, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद ही आपको तकरीबन 1 साल का टाइम देते हैं, आपने ये 3 हफ्तों का कोर्स करके देना है। ये तो बाद में करना है ना, पहले अगर इंटरमीडिएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क की है। बेसिक पे स्केल इसका 11 है। टोटल 64 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। मेरिट पर 5 हैं। पंजाब के लिए 26, सिंध रूरल 6, सिंध अर्बन 3, केपीके 4, बलोचिस्तान 3, एक्सफाटा 2, गिलगित बल्तिस्तान 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1 सीट अनाउंस की गई है। उम्र अगर आपकी 18 से 30 साल के दरमियान है, एज रिलैक्सेशन को ऐड कर लें, 18 से 30 साल के दरमियान है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ, आर्ट्स के साथ, जो भी वट एवर मैट्रिक किया हुआ है और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे वाली जो थर्ड लाइन है ये वही बात आ जाती है, 3 हफ्तों का आईटी का कोर्स होना चाहिए, लेकिन आपने सिलेक्शन के बाद करना है। सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए पहले अब सिर्फ आपका मैट्रिक है और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इतनी तो कर सकते हैं ना, 30 वर्ड पर मिनट आप प्रैक्टिस कर लें, ये हो जाएगी, कोई मसला नहीं। लाजमी तौर पर अप्लाई कीजिएगा। FGAI की भी पोस्ट अनाउंस हुई है काफ़ी ज़्यादा, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, आप उसके लिए भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर आप देखें FGAI की भी सीटें अनाउंस हुई हैं। एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए भी है, बेसिक पे स्केल 14 है। 16 साल तालीम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट के लिए भी है, ठीक है। बैंड मास्टर है, असिस्टेंट बेसिक पे स्केल 15, सेम वही। ये देखें ना, ये सीटें भी अनाउंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई हैं। एटलीस्ट अपर डिवीजन क्लर्क भी है, लोअर। अगर आप उन सीटों FIA के लिए भी कर रहे हैं ना, तो आपने इनके लिए भी करें लाजमी तौर पर। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी ये वीडियो आ जाएगी। ये वीडियो आपने लाजमी ये वाली वीडियो भी देखनी है। आप दोनों पर अप्लाई करें, दोनों पर अप्लाई करने के बाद इनकी तैयारी करें। जब आप करना ही है ना, हमने आप एक पोस्ट की अप्लाई करेंगे, एक के लिए अब FIA के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी आपकी ऑटोमेटिकली साथ साथ हो जाएगी, आप इसकी भी करें। उस पर अगर आपने अपर डिवीजन क्लर्क पे किया है, इस पर भी अपर पे कर लें, उस पर लोअर पे किया है, इस पर भी लोअर पे कर लें। सेम सेम है सारी। ये देखें असिस्टेंट की भी पड़ी हुई है, ये सारी सीटें पड़ी हुई हैं, तो इसके लिए भी लाजमी तौर पर अप्लाई करें। वीडियो की एंड स्क्रीन पर इसकी जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आपके सामने आ जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैंने दे दिया हुआ है जी। तो वापस हम FIA की एडवर्टाइजमेंट की तरफ आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। बेसिक पे स्केल 9 है। बेसिक पे स्केल भले ही छोटा है लेकिन इनकी पे बहुत अच्छी है। 117 सीटें अनाउंस की गई हैं। मेरिट पर 9 हैं। पंजाब के लिए 49 हैं। सिंध रूरल 12, सिंध अर्बन 7, KPK 11, बलूचिस्तान 6, एक्सफाटा 3, गिलगित बल्तिस्तान 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी 1 सीट अनाउंस की गई है। उम्र आपकी अगर 18 से 30 साल के दरमियान है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एज रिलैक्सेशन को भी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आपने क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है सेकंड डिवीजन के साथ, 14 साल तालीम है आपकी सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आ जाती है कांस्टेबल की। बेसिक पे स्केल इसका 5 है। 941 सीटें अनाउंस की गई हैं। मेरिट पर 71 हैं। पंजाब के लिए 400 सीटें अनाउंस की गई हैं, पंजाब के लिए, ठीक। सिंध रूरल 91, सिंध अर्बन 60, KPK 92, बलोचिस्तान 48, एक्सफाटा 23, गिलगित बल्तिस्तान 8, आज़ाद जम्मू कश्मीर 16। यानी कि ठीक ठाक सीटें अनाउंस हुई हैं। एज लिमिट भी 18 से 30 साल के दरमियान है और सिर्फ मैट्रिक किया हो, सिर्फ मैट्रिक किया हुआ। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है सेकंड डिवीजन के साथ तो आप इन 941 सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। हाइट को यहाँ पर अगर आप देखें, हाइट मेंस के लिए यहाँ पर अगर आपकी 5 फुट 6 इंच है आप अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 5 फुट 6 इंच लड़कों के लिए है और लड़कियों के लिए
5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और ये जो चेस्ट है ये 33 और 34.5 है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप नॉर्मल खड़े हैं तो आपकी छाती 33 होनी चाहिए और जब आप फुलाएँगे इसे यानी साँस अंदर लेकर जाएँगे तो 34.5 होनी चाहिए। ये सिर्फ़ लड़कों के लिए होता है, लड़कियों की छाती नहीं काउंट की जाती। नेक्स्ट यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 5 है। मेरिट पर 3 सीटें अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर आप देख लें, पंजाब के लिए 17 हैं, सिंध रूरल के लिए 4, सिंध अर्बन के लिए 2 हैं, केपी के 3, बलूचिस्तान 2, एक्स-फाटा 1, गिलगित-बल्तिस्तान के लिए 1 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1 है। तो टोटल ये 39 सीटें अनाउंस की गई हैं। ऐज की बात करें तो ऐज वही है 18 से 30 साल के दरमियान अगर आपकी है। ये ऐज रिलैक्सेशन ये नीचे देखें ना, 5 को अगर आप ऐड करें तो 18 से 30 साल के दरमियान है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है सेकंड डिवीज़न के साथ और आपके पास वैलिड मोटरसाइकिल एलटीवी का लाइसेंस होना चाहिए, देन ही आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ड्राइविंग कार्स, लाइट व्हीकल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए आपको मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक ज़रूरी बात समझ लें, आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर करें, कांस्टेबल की या कांस्टेबल ड्राइवर की, ठीक है? इन तीनों पर आपकी ये हाइट, चेस्ट, ये सारा कुछ सेम है। ये आप देख लें, ये इनके सामने मेंशन है। ये इन तीनों के लिए, ये तीनों पोस्टों के लिए आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच, वुमेन्स के लिए 5 फुट 4 इंच और चेस्ट 33 और 34.5। ये 3 पोस्टों के लिए है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर, ठीक है? इन तीनों के लिए ये सेम ही है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास पोस्ट है स्टाफ कार ड्राइवर। बेसिक पे स्केल इसका 4 है। 42 टोटल सीटें अनाउंस की गई हैं। मेरिट पर 3 हैं। पंजाब के लिए 21 हैं, सिंध रूरल के लिए 5 हैं, सिंध अर्बन के लिए 3 हैं, केपीके के लिए 5 हैं, बलूचिस्तान के लिए 2 हैं, एक्स-फाटा के लिए 1 सीट अनाउंस की गई है। एज लिमिट 18 से 30 साल और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन 5 साल अगर आप ऐड करें तो आपकी एज अगर 35 साल, हाँ जी, 18 से 35 साल के दरमियान आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या किया हो? प्राइमरी की हो। प्राइमरी किसने नहीं की होती? प्राइमरी आपने की हो, वैलिड मोटर कार लाइसेंस फ्रॉम एनी, आपके पास ये होना चाहिए अथॉरिटी इन पाकिस्तान और आपको ये सॉरी ट्रैफिक रूल्स का भी पता होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। जी, तो हम बात करते हैं अप्लाई किस तरह से करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, नेशनल पुलिस फाउंडेशन एनपीएफ टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विसेज www.npftas.pk। इस वेबसाइट पर जाकर आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने की लास्ट डेट आपके पास 4 मई 2026 है। 4 मई 2026 तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा। अगर आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो ऊपर स्क्रीन पर नंबर मेंशन होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ देखिएगा, 2000 रुपये फ़ीस आपने जमा करवानी है हर पोस्ट के लिए। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो एक पोस्ट के लिए तो आपने 2000 देना ही है, दूसरी पोस्ट के लिए भी आपको 2000 अलग से देना पड़ेगा, ठीक है? हर पोस्ट के लिए अलग से 2000 जमा करवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा फ़ीस इन्होंने रखी है और ये जो फ़ीस है आप वन बिल के थ्रू जमा करवा सकते हैं। वन बिल का आपको पता ही है, ये नीचे मेंशन है, जैज़ कैश, ईज़ी पैसा के थ्रू आप जमा करवा सकते हैं, यानी कि मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए आप ये सारा कुछ जमा करवा सकते हैं और ये सिर्फ़ आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। आपने कुछ भी हार्ड कॉपी कहीं भी नहीं भेजनी, सिर्फ़ ऑनलाइन आपका अप्लाई होगा। यहाँ पर फिज़िकल एंड इनका एंड्योरेंस टेस्ट इन्होंने डिटेल बताई गई है, यानी कि सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर, जिन्होंने इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया होगा, इनकी फ़िज़िकल इनका टेस्ट होगा, जिसे ये एंड्योरेंस टेस्ट कहते हैं। कैसे होगा? 1.6 किलोमीटर आपने दौड़ना होगा, ठीक है? 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। आपको टाइम मिलेगा 7 मिनट का। मर्दों के लिए टाइम होगा 7 मिनट का और लड़कियों के लिए टाइम होगा 10 मिनट का। ये तरीकाकार है, आपकी दौड़ होगी या आपने इतनी देर में दौड़ के इन्हें दिखाना है। बाकी वही बात आ जाती है, 4 मई आपके पास 2026 आखिरी तारीख है। इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, या आपको इल्म में होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड इनका टेस्ट होता है। बाकी भी इंशाल्लाह ताला तमाम मालूमात आगे इसी चैनल पर आती रहेंगी। बस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका सिलेबस क्या होगा। इनका सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये तमाम पोस्टों के लिए सेम ही सिलेबस है, ठीक है? लेवल का फ़र्क आ जाएगा, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट। अब सिलेबस कौन सा होगा? सिलेबस आप यहाँ पर देख लें, जैसे कि सबसे पहली सीट है, मैं पहले बता रहा हूँ सबके लिए सेम ही है ऑलमोस्ट। हम एक को ही डिस्कस कर लेंगे, बाकी भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, इसमें 10% इस्लामिक स्टडीज़ होगी मुस्लिम के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए एथिक्स रखा जाएगा।
पाकिस्तान स्टडीज़ होगी 10%, इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 20%, कंप्यूटर 20% और आईक्यू 20%। ये आपके मेंटल लेवल के क्वेश्चंस आईक्यू में किए जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जैसे आप दूसरी पोस्ट पर करते हैं स्टेनोटाइपिस्ट, इसका भी सेम ही है सारा सिलेबस, लेकिन ये इंटरमीडिएट लेवल का आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें, नीचे है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और ये भी आपसे ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस किए जाएंगे। ये सारा सिलेबस वही है सेम जो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो ये थी हमारी वीडियो। अब अप्लाई करने का तरीकाकार आप पूछेंगे, तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वही अप्लाई करने का तरीकाकार पे मैं मुकम्मल बनाऊंगा और वो मैं पोस्ट कर दूंगा। कोशिश होगी आज ही पोस्ट कर दूँ। आपसे बस गुजारिश इतनी सी है कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिल जाएगा, उसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।